6, 7, 8 जो वीकेंड बनता है, 8 को 8 फरवरी की मैं बात कर रही हूँ। धरने की कॉल भी दी गई है पीटीआई की जानिब से। क्या कहना चाहेंगे? मुल्क बंद होगा या ये बस ऐसे हवाओं में है? अच्छा, मुल्क का तो अल्लाह रहम करे नहीं क्या कहा जा सकता है, लेकिन लाहौर तो वैसे ही बसंत बसंत में में है पूरा। मशगूल है। अच्छा, लाहौर में वैसे भी इनकी पार्टी ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बात कर रहा हूँ, ये लीडरलेस है, जी, ठीक। ठीक है? और हालात तो दूसरी तरफ भी ये हैं, केपीके की निस्बत अगर कंपैरिज़न करें तो यहाँ जो तंज़ीम है उनकी बिल्कुल डेड हो चुकी इस तरह से नहीं है। है। और एक खौफ के साए हैं और 9 मई वाला दाग है। और उसके बाद अब पीटीआई किसी एडवेंचर की मुतहम्मल उस वक़्त नहीं हो सकती, जब एक तरफ जो है ना वो मुज़ाकरात की बात की जा रही है। महमूद खान अचकज़ई को अपोज़िशन लीडर कौमी असम्बली में बनाने का फिर मकसद क्या है? अगर आपने यही करना है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोज़िशन लीडर बनाने का हुँ, मकसद क्या है? अगर आपने यही कुछ करना है, राइट। ठीक है? तो एक तो मैं अगर देखें, अगर ये बात की जाए कि पंजाब हुकूमत ने बसंत जो है, वो इस कॉल को देख के रखी है 8 फरवरी को, ऐसा नहीं है। मैं पहले बस इसका बैकग्राउंड बता फिर दूँ। ये जो बसंत वाला प्लान था ना, ये हमज़ा शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला थे, मैंने पहले भी आपको बताया था, वेन्यू तक डिसाइड हो गए थे और वो बसंत छांगा-मांगा, रावी, जलो, इन वेन्यूज़ पे डिस्कस हो रही थी, ठीक है? जिसमें बड़े हमारे उन मीटिंग्स में इफ्तिखार अहमद मियां सली समेत ये लोग उन मीटिंग्स में बैठ भी रहे थे। जो उस वक़्त के सीएम मीटिंग्स कर रहे थे। ये तकरीबन ऑलमोस्ट वही प्लान है, लेकिन उसको थोड़ा बड़ा कर दिया गया और पूरे लाहौर को खोल दिया गया। कहने का मकसद ये है कि उन्होंने तो मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान किया है, तो बसंत तो सिर्फ़ लाहौर में हो रही है। बसंत तो लाहौर के अलावा फैसलाबाद में नहीं हो रही, मुल्तान में नहीं हो रही, केपीके में नहीं हो रही, सिंध में नहीं हो रही। तो कहने का मकसद ये है, एक तो ये जो तासुर है ना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरी बात ये है कि मेरे ख़्याल में ये जितने महमूद खान अचकज़ई और लामा राजा नासिर अब्बास, ये थोड़े सीज़न्ड पॉलिटिशियन हैं और एक वो उस तरह का जोश और जज़्बाती फ़ैसले जो हैं, जैसे कि सोहेल अफरीदी या इससे पहले अली मीर गंडापुर करते थे, वो उनसे तवक्को नहीं की जा रही। तो मेरा ख़्याल है कि उनको ग्रेसफुली वो करें, उनका हक है, 8 के बजाय 9 कर लें, या वो इस इवेंट को कैश करना चाहते हैं। कोलाइड नहीं करनी वो चाहिए चाहते हैं डेट्स, कि लोग निकले ही होंगे घरों से केओस ना हो। और आ जा रहे होंगे, तो शायद इस तरह को गैदरिंग हो जाएगी और मुफ्त सफ़र की सहूलतें भी दे दी हैं सीएम ने और सारा कुछ कर दिया है। तो ये जो है ना, वो कहते हैं कि रंग में भंग डालना, हुँ, रंग में भंग डालने वाली बात। अच्छा, अगर आप खुद इमरान खान की अगर बात करें, तो इमरान खान खुद एक स्पोर्ट्समैन है, वो पॉलिटिशियन तो बाद में है। पहले तो वो एक एथलीट है, खिलाड़ी है और बावजूद इसके कि साढ़े उस 3 साला दौर में, यानी कि बसंत ओपन नहीं की उन्होंने, जो है ना इस पे जिसको कहते हैं ना, सोचा ही नहीं, ज़हन पे ज़ोर ही नहीं दिया और बुज़दार का तो ख़ैर इतना विज़न ही नहीं था। तो कहने का मकसद ये है कि मेरा नहीं ख़्याल कि इस तरह की फेस्टिविटी अगर इमरान खान के दौर में हो रही होती या हो रही है, तो वो तो इसको पसंद ही करेंगे इमरान खान, ठीक है। देखें, ये एक कल्चर है, हम सकाफ़त की बात करते हैं। जब सकाफ़त की बात करते हैं, फिर आप फ़नून लतीफ़ा की बात करते हैं। जब फ़नून लतीफ़ा की बात करते हैं, तो फ़नून लतीफ़ा में बहुत बड़ा फ़नून लतीफ़ा का हाथ है इमरान खान की सियासत में। इमरान खान की सियासत उस वक़्त चमकी और इमरान खान की उस वक़्त, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में बसंत का मौसम है तो गुड्डी चढ़ी, जब उन्होंने शौकत खानम अस्पताल बनाया। तब उन्होंने एक प्रैक्टिकली साबित किया कि वो लोगों का दर्द रखते हैं। तो जनाब ये उनके लिए हॉस्पिटल खड़ा कर दिया गया। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि वो हॉस्पिटल कैसे बना? उस हॉस्पिटल की जो बुनियाद है ना, बुनियादें जो हैं, उसमें नुसरत फ़तेह अली खान का खून-पसीना शामिल है। दिलदार परवेज़ भट्टी का खून-पसीना, उसमें लेजेंडरी उमर शरीफ का खून-पसीना है। आज भी दुरुस्त। उनके लिए अदाकारा रीमा, अदाकारा रेशम, आज भी जो है वो शहज़ाद रॉय और मुख्तलिफ़ सेलिब्रिटीज़ जो हैं, दुनिया भर में शौकत खानम के लिए फंड रेज़िंग करते हैं आपको और इन्हीं एक कल्चरल इवेंट्स के ज़रिए, इन्हीं कॉन्सर्ट्स के ज़रिए, ठीक है ना? ये एक उनका चैरिटी का एक एक तरीकाकार है।
फर्स्ट से, ठीक है? तो कहने का मकसद है कि एक ऐसे लीडर की पार्टी इस तरह की फेस्टिविटी हो रही है और एक सकाफ़ती फेस्टिवल हो रहा है, उसमें जो है ना भंग डालने के लिए, ठीक है? तो इस पे उनका ट्वीट आ जाना चाहिए कि नहीं आप करें लेकिन आफ्टर एहतजाज 8 8 8 ना करें ना 9 कर लें, 9-10 हो जाए, 10 कोलाइड ना कर करे लें। डेट्स। 8 फरवरी डेट आप की एक और वजह आपके ज़हन में नहीं आ रही। आप असल में ज़हन पे आज ज़ोर दे नहीं रहे बिल्कुल। 8 फरवरी संडे 2024 को इलेक्शन हुआ, बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है जी? इनकी एक मीटिंग में ये फैसला हुआ, पार्टी मीटिंग में कि क्योंकि 8 फरवरी को उनके बकौल हमारा मैंडेट चोरी हुआ। फॉर्म तो 45 जो है वो 47 में बदल गया। तो हमें 8 फरवरी को एहतजाज करना ताकि चेंज और तब्दीली उनकी अच्छा जानिब से 8 अगर मैं फरवरी उन्हीं को की आए। बात करूँ उन्हीं की बात करूँ उन्हीं की अगर बात करूँ और थोड़ा-सा मैं तारीख को दुरुस्त कर दूँ, तो मैंडेट चोरी 8 फरवरी को नहीं हुआ था, अगर उन्हीं की मैं बात मान लूँ। कब हुआ? वो 9 को हुआ था। यानी कि हुआ था, वही ना, अगर उनके बकौल अगर हुआ था ना, तो 8 को नहीं हुआ था। 9 मैं को उनको हुआ था। याद करवा दूँ। 8 तक तो वो जीत के सोए थे, ठीक है? ये 9 को सब कुछ हुआ था, तो ये एहतजाज 9 9 को बनता है। 9 फरवरी को बनता है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं अच्छा, एहतजाज कुछ करने देर के के लिए उसमें मुझे नहीं ऐसा हूँ। लगा जैसे आपने मान लिया है नहीं, और नहीं, आपको भी ऐसे लगा जैसे आपने वाक़ई मान लिया है। मैंने मान लिया था। आपने भी वैसे कि मैंने मुझे नहीं, भी लगा कि फाइनली आपने मान लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि 8 फरवरी को तो ये मुतमिन सोए थे, चले 12 बजे सैटिस्फाई थे, रात को। ठीक है? ये जो उनके बकौल ये जो फॉर्म वाला चक्कर राइट, है ना, सारा जो ये है 8 को नहीं हुआ था। 9th 8 आफ्टर 12 8 को तो रात को रिज़ल्ट आने शुरू हुए, कुछ रिज़ल्ट रुके, कुछ थमे, कुछ आए, गए, चीज़ें हुईं और 9 को असल मामला सारा 9 का था। तो ये एहतजाज जो है ना, वो बनता है 9 को। अच्छा 9 को ये क्यों नहीं करते? 9 ये तो एहतजाज कर रहे हैं ना अपना 8 फरवरी या 9 फरवरी मना रहे हैं। 9 फिर आगे 9 का हिंसा जो है ना मई में भी आता है। तो वो मार्च, नहीं अप्रैल चाह और रहे मई, तो वो नहीं चाह रहे ठीक है? कि 9th ये इज़ 9 के हिंसे से बच रहे हैं, ठीक है? और 8 में ये आप एहतजाज बहुत कर रहे जानते हैं। हैं। हाँ, तो वो आगे वो 9 मई इनको तंग आप करता इतना है। कैसे जानते हैं इन्हें? मैं इनको पसंद साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ मैं व्यू इनको से। पसंद बहुत करता कैसे था। आप इनके इतने पसंद करीब कैसे हैं? पसंद बहुत करता था। इतने दूर रहकर भी आप इतने करीब कैसे हैं? ये कैसा ताल्लुक है मुझे भी बताएँ? देखिए, हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर और बस इतनी सी बात। हाँ, हाँ, ज़ाहिर है और फिर वो एक्स क्रिकेटर है। फिर उन्होंने वर्ल्ड कप जीता क्योंकि वो उस दिन अकेले ही खेल रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ। ना उसमें जावेद मियांदाद था, ना वसीम अकरम के आउट थे उसमें, ना इंज़माम की इनिंग थी, ना उसमें सलीम मलिक का लेकिन आप कुछ नहीं कोई कह रोल था, ना सकते। रमीज़ राजा ने आखिरी कैच पकड़ा था। आप कुछ नहीं लेकिन कर वो सकते। उन्होंने कप जीत लिया। अब वो कप से आप मैंने तब यू से कांट अनडू मुझे एंड तो एडिट। यकीन करें कि तब से मुझे कप से खौफ आने लगा। आप इस अचीवमेंट को वैसे अनडू भी नहीं कर सकते। नहीं, नहीं, यू वो हैव तो टू लिव विद इट। हम करते भी नहीं हैं, लेकिन मगर ये है कि वो कप जो है ना वो हमारे सर पे ना मारा जाए। तो चलें देखते अब हैं। ये है कि ये रोल है ठीक। डेटों का। 8 उनका अपना एक मौकिफ है 8 मौके पे फरवरी वो को लेकर इलेक्शंस और इस हाँ, तरह वो की चीज़ों 8 को लेकर। 8 मनाना चाह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि 8 भी मनाएँ, 9 भी मनाएँ। हुँ, 8 फरवरी मनाएँ और फिर 9 मई को जो है एक शर्मिंदगी डे होना होना चाहिए, एक माज़रत डे होना चाहिए, एक माफ़ी डे होना चाहिए, एक वो जो कलंक लगा हुआ है उसको धोने का दिन होना चाहिए। हुँ, वो जो है वो केमिकल डाल के पानी में उसके साथ वो उसको धोया जाए। हुँ। उन चेहरों को, उन शक्लों को जिन्होंने 9 मई किया।